बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी क्लास 9 में यूनिट नंबर 9 जिसका नेम है ट्रांसपोर्ट, उसमें हम लास्ट वाला टॉपिक जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स या डिजीज़ कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ क्या हैं। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। तो इसको हम डिफाइन किस तरह से करेंगे। डिजीज़ दैट इन्वॉल्व द हार्ट और ब्लड वेसल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। ऐसी डिजीज़ जो कि या तो हार्ट से रिलेटेड हों या फिर ब्लड वेसल से रिलेटेड होंगी, उन दोनों को हम क्या नाम देंगे, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर का। तो यहाँ पे ये जो ब्लड वेसल का नाम यहाँ पे आ रहा है, तो ब्लड वेसल मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि ब्लड वेसल हमारे पास 3 काइंड्स की हैं। आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं और वेन्स हैं। उसमें उनसे रिलेटेड अगर कोई भी डिसऑर्डर होगा तो उसको हम क्या नाम देंगे, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर का। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज आर द मेजर काज ऑफ द सडन नॉन एक्सीडेंटल डेथ इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ ही वो मेन वजह है जो कि सडन डेथ का बायस बनती हैं, नॉन एक्सीडेंटल डेथ का बायस बनती हैं इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ में। अब हम ये देखते हैं कि क्या वजूहात हैं जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर को काज करती हैं। उसमें फर्स्ट वन है हमारे पास एडवांस्ड एज। तो ये बेटा आपसे शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द मेन काजेज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। तो इसकी मेन काज में क्या है, एडवांस एज है इसकी, उसके बाद डायबिटीज़ है यहाँ पे, और टोबैको स्मोकिंग है, उसके बाद हाइपरटेंशन है, देन ओबेसिटी है, और फिर है सीडेंट्री लाइफस्टाइल। ऐसे लोग जो कि एजड हैं उनमें कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर पाए जा सकते हैं। फिर जो शुगर पेशेंट्स हैं उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर का। फिर ऐसे लोग जो कि स्मोकिंग करते हैं, टोबैको स्मोकिंग करते हैं या किसी भी किस्म की वो नशावर कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, तो उनमें भी ये कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर जो हैं वो हो सकते हैं। फिर हाइपरटेंशन जो है, हाई ब्लड प्रेशर जो है वो भी इसकी वजह बन सकता है। देन ओबेसिटी, मोटापा जो है वो भी इसकी मेन काज है। उसके बाद है सीडेंट्री लाइफस्टाइल। सीडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब क्या है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि ऐसे लोग जो कि फास्ट फूड का यूज़ करते हैं और खाना खाने के बाद वो बैठे रहते हैं, प्रॉपर अपनी फूड को डाइजेस्ट नहीं करते, कोई भी हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो नहीं करते, तो उसको हम कहेंगे सीडेंट्री लाइफस्टाइल। तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल रखने वाले में डेफिनेटली ओबेसिटी आएगी। तो ओबेसिटी जब होगी तो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर वहाँ पर डेवलप होंगे। उसके बाद यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर की जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस ऐसी डिजीज़ है जिसमें आर्टरीज जो हैं वो मोस्टली इफेक्ट होंगी, और आर्टरीज का तंग हो जाना, नैरो हो जाना, वो क्या कहलाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस। डिजीज अफेक्टिंग आर्टरीज, ऐसी बीमारियां जो कि आर्टरीज पे अफेक्ट होंगी, कॉमनली रेफर टू एज अ नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज इज कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस। ये एक क्रोनिक डिजीज है। इट इज़ अ क्रोनिक डिजीज इन विच देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ द फैटी मटेरियल, कोलेस्ट्रॉल और द फाइब्रिन इन आर्टरीज। अब यहाँ पे जब हमने बात की है कि आर्टरीज जो है वो नैरो हो जाएंगी, तो आर्टरीज की नैरो होने की वजह क्या है कि आर्टरीज में एक्यूमुलेशन यानी कि इकट्ठे हो जाएंगे फैटी मटेरियल, फैटी एसिड्स वगैरह, लिपिड्स जो है वो इकट्ठा हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे जम जाएंगी, फाइब्रिन जो है आर्टरीज में वो जम जाएगी, एक्यूमुलेट हो जाएगी, तो उस वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस का मसला आ सकता है। वैन दिस कंडीशन इज स्वीयर, जब ये कंडीशन जो है ये बहुत ज़्यादा स्वीयर होती है, तो आर्टरीज कैन नो लॉन्गर एक्सपैंड। तो आर्टरीज जो है वो ज़्यादा देर तक एक्सपैंड नहीं रह सकती एंड कॉन्ट्रैक्ट, और वो सिकुड़ जाती हैं प्रॉपरली, एंड ब्लड मूव्स थ्रू देम विथ डिफिकल्टी, और उनमें से ब्लड जो है वो बड़ी मुश्किल के साथ गुजर पाता है। कोलेस्ट्रॉल इज एक्यूमुलेटेड इन द वेसल, जब कोलेस्ट्रॉल वेसल्स में इकट्ठा होता है, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द मल्टीपल डिपॉजिट्स कॉल्ड द प्लेक विद एन आर्टरीज। जब ये कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होगा ब्लड वेसल्स में, तो किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, मल्टीपल डिपॉजिट्स वहाँ पे इकट्ठे होना शुरू होंगे, जिसको हम प्लाक का नाम देंगे आर्टरीज के अंदर। अब ये प्लेक जो है कैन फॉर्म ब्लड क्लॉट कॉल्ड थ्रोम्बस विद इन द आर्टरी। यही वाला जो प्लाक है ये जब ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन करेगा, ब्लड क्लॉट वहाँ पे बनने शुरू हो जाएंगे, तो ब्लड क्लॉट को हम क्या नाम देंगे, थ्रोम्बस का नाम देंगे। अब ये थ्रोम्बस कहाँ पे होगा, विद इन द आर्टरीज होगा। जहाँ पे थ्रोम्बस आ जाएगा वहाँ से ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो कम्प्लीटली ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगी। यही वाला थ्रोम्बस जो ब्लड क्लॉट है, इफ द थ्रोम्बस डिसलॉग्स एंड बिकेम्स फ्री फ्लोटिंग, अगर ये डिसलॉग मतलब कि टूटना फूटना शुरू हो जाए, फ्री फ्लोटिंग शुरू हो जाएगी, तो देन हम इसको क्या नाम देंगे, इम्बोलस का। तो यहाँ पे थ्रोम्बस और इम्बोलस का डिफरेंस या इसकी डेफिनेशन जो है ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, व्हाट इज थ्रोम्बस या डिफाइन इम्बोलस क्या है।
तो थ्रोम्बस क्या है? प्लेग जो है जब ये ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन करनी शुरू हो जाएगा, ब्लड जमना शुरू हो जाएगा विद इन द आर्टरीज में, देन हम उसको थ्रोम्बस का नाम देंगे। और यही वाला थ्रोम्बस जब डिसलॉग होगा और ये फ्री फ्लॉट हो जाएगा आर्टरीज के अंदर, उसको हम क्या नाम देंगे? इम्बोलिस का। तो ये था हमारा अथीरोस्क्लेरोसिस। अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जो है ये एक जनरल टर्म है डिस्क्राइबिंग एनी हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज है। हार्डनिंग का मतलब कि सख्त हो जाना, आर्टरीज का सख्त हो जाना। एथेरोस्क्लेरोसिस में हमने पढ़ा था कि आर्टरीज जो हैं वो नैरो हो जाती हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि आर्टरीज जो है वो हार्ड होना शुरू हो जाएंगी। इट अकर्स व्हेन कैल्शियम इज डिपॉजिट इन द वॉल ऑफ द आर्टरीज। इट कैन हैपन व्हेन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस इज सीवियर। आर्टेरोस्क्लेरोसिस में क्या है? आर्टेरोस्क्लेरोसिस क्या जनरल टर्म है डिस्क्राइबिंग एनी हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। इट अकर्स, यहाँ पे जब हमने अथेरोस्क्लेरोसिस में देखा तो उसमें हमने कहा था कि डिपॉजिट हो जाता है कोलेस्ट्रोल या एक्यूमुलेट वो होता है। तो आर्टेरोस्क्लेरोसिस में क्या होगा? कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा इन द वॉल ऑफ द आर्टरी। इट कैन हैपन व्हेन आर्टेरोस्क्लेरोसिस इज सीवियर। तो जब आर्टेरोस्क्लेरोसिस बहुत सीवियर हो जाएगा तो तब इस तरह का हैपन हो सकता है कि कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा इन द वॉल ऑफ द आर्टरीज। उसके बाद है हमारे पास मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इट इज़ अ कॉमनली नोन एज द हार्ट अटैक। मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। मायोकार्डियम का मतलब होता है हार्ट मसल और इन्फेक्शन का मतलब जो है वो टिश्यू डेथ है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या होगा? हार्ट मसल्स की डेथ, यानी कि टिश्यूज़ की, हार्ट टिश्यूज़ की जो है वो डेथ होगी यहाँ पे, उसका हम नाम देंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन का। तो काजेज इसकी क्या है? इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन दैट अकर्स व्हेन ब्लड सप्लाई टू अ पार्ट ऑफ द हार्ट इज इंटरप्टेड एंड लीड्स टू द डेथ ऑफ द हार्ट मसल। कि जब हार्ट मसल्स को ब्लड की सप्लाई जो है वो प्रॉपर तौर पे नहीं मिलेगी तो तब क्या होगी? हार्ट के मसल्स की डेथ हो सकती है, हार्ट टिश्यूज़ की, जिनको हम मायोकार्डियम का नाम देते हैं, उनकी डेथ हो सकती है। तो ये क्या प्रोसेस, ये क्या कहलाएगा? मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहलाएगा। इसमें ये है कि ब्लड क्लॉट्स जो है कोरोनरी आर्टरीज में, उसकी डेथ जो है वो हो सकती है। तो अब हम देखते हैं कि टिश्यू डेथ क्या है। द टर्म मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम द मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम का मतलब क्या है? ये हार्ट वाले वो लेक्चर में भी हमने देखा था। मायोकार्डियम का मतलब क्या है? हार्ट मसल। एंड इन्फेक्शन का मतलब क्या है? टिश्यू डेथ। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन कलेक्टिवली हम उसको क्या कहेंगे? हार्ट मसल्स की हार्ट मसल की, हार्ट टिश्यूज की डेथ को हम नाम दे रहे हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन का। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं टिश्यू डेथ के या मायोकार्डियल इन्फेक्शन के? कि स्फीयर चेस्ट पेन इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द हार्ट अटैक। चेस्ट में पेन अचानक से जो है बहुत शदीद पेन स्टार्ट हो जाती है, जो कि सिम्टम्स है किस चीज़ का? हार्ट अटैक का। इट ऑफन डिस्क्राइब्स एज आ सेंसेशन ऑफ द टाइटनेस, प्रेशर और द सिक्रीजिंग। या फिर हार्ट पे बड़ी टाइटनेस फील होती है, हार्ट पे प्रेशर जो है वो फील होता है। तो ये भी किसके सिम्टम है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन में। पेन रेडिएट्स मोस्ट ऑफन टू द लेफ्ट आर्म। पहले जो है वो बाएं बाजू में पेन जो है वो जाएगी, बट मे आल्सो रेडिएट टू द लोअर जा, फिर नीचे वाले जबड़े में जाएगी, नेक वाले रीजन में जाएगी, राइट आर्म में, एंड बैक और पीछे कमर की तरफ ये पेन जो है वो जाएगी। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस के इसमें होश जो है मतलब वो खो जाता है, खो बैठता है। एंड इवन सडन डेथ कैन अकर इन द मायोकार्डियल इन्फेक्शन। और अचानक मौत भी वाक़या हो सकती है अगर ये चेस्ट पेन जो है ये बहुत ज़्यादा सीवियर होगी और कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी इंसान में, तो सडन डेथ जो है वो भी पॉसिबल है इसमें। तो ट्रीटमेंट में हम देखते हैं कि क्या ट्रीटमेंट है जो कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद किया जा सकता है। इमीडिएट ट्रीटमेंट जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑक्सीजन सप्लाई है, कि पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई दी जाए। एस्पिरिन एंड टैबलेट्स ऑफ द ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जो है हम उसका दे सकते हैं। एस्पिरिन उसको दी जाए पेशेंट को, और टैबलेट जो है ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट के वो उसको दी जाए, और उसके बाद जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जो है वो शुरू करवाया जाए। इन मोस्ट केसेस इट इज़ ट्रीटेड विद एंजियोप्लास्टी। मोस्ट केसेस में इसका ट्रीटमेंट जो है वो एंजियोप्लास्टी से भी किया जा सकता है। तो एंजियोप्लास्टी क्या है? एंजियोप्लास्टी मैकेनिकल वाइडनिंग, वाइड का मतलब चौड़ा करना, खुला करना, ऑफ अ नैरोड आर टोटली ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड वेसल्स। अगर आर्टरीज, कैपिलरीज या वेन्स किसी वजह से वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई हुई हैं तो मैकेनिकल वाइडनिंग, उनको खुला करना, नैरो को, या टोटली अगर वो बंद है तो उनको ओपन करना, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? एंजियोप्लास्टी कहलाएगा। इट इज़ आल्सो ट्रीटेड बाय
बाईपास सर्जरी। तो ये जो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट जो है ये बाईपास सर्जरी के ज़रिए भी पॉसिबल है, सर्जरी के ज़रिए भी किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि एंजीना पेक्टोरस क्या है। एंजीना पेक्टोरस मीन्स चेस्ट पेन। एंजीना पेक्टोरस का मतलब है चेस्ट पेन अकर्स फॉर रीजन सिमिलर टू दोज विच काज हार्ट अटैक। और इसकी वजूहत भी वही हैं जो कि हार्ट अटैक की वजूहत थी। तो हार्ट अटैक की वजूहत में मैंने आपको क्या बताया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जब हमने देखा तो उसमें हमने इसमें क्या पढ़ा था कि स्फीयर उसमें चेस्ट पेन है जो कि मोस्ट कॉमन सिम्टम थी हार्ट अटैक की। और वो चेस्ट पेन जो है वो लेफ्ट आर्म में बाद में जा सकती है, फिर देन लोअर जा में जाएगी, नेक रीजन में जाएगी, राइट आर्म में जाएगी, बैक में जाएगी, और इंसान जो है वो कॉन्शियसनेस लॉस करेगा और सडन डेथ जो है वो पॉसिबल हो सकती है। तो एंजीना पेक्टोरस में का मतलब जो है चेस्ट पेन, तो इसकी भी सिमिलर वही वजूहत हैं, वही सिम्टम्स हैं जो कि हार्ट अटैक की हैं, बट इट इज़ नॉट एज सीवियर एज हार्ट अटैक। लेकिन ये इतना खतरनाक नहीं है, इसमें सडन डेथ जो है वो नहीं है जितनी कि हार्ट अटैक में थी। द पेन मे अकर इन हार्ट एंड ऑफन इन लेफ्ट आर्म एंड शोल्डर्स। पेन जो है वो हार्ट से स्टार्ट होगी, देन जो है वो लेफ्ट आर्म में जाएगी और देन शोल्डर में जाएगी। इट इज अ वार्निंग साइन दैट द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल इज नॉट सफिशेंट बट द शॉर्टेज इज नॉट सफिशेंट बट द शॉर्टेज इज नॉट इनफ टू काज टिश्यू डेथ। ये वार्निंग साइन है कि हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई जो है वो पूरी नहीं मिल रही जितनी उसको चाहिए, और इतनी कम भी नहीं है कि वहाँ पे टिश्यू की डेथ जो है वो पॉसिबल हो सके। यहाँ पे इसने दोनों बता दिए हैं। एंजीना पेक्टोरस जो है वो एक वार्निंग साइन है कि जिसमें ब्लड सप्लाई जो है हार्ट मसल को जो मिल रही है ब्लड सप्लाई वो काफ़ी है, और इतनी नाकाफ़ी भी नहीं है कि अचानक से टिश्यू की डेथ जो है वो पॉसिबल हो सके। उसके बाद हम देखते हैं रेट ऑफ एंजीना पेक्टोरस क्या है। अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ ऑल मायोकार्डियल इन्फेक्शन आर साइलेंट, वो बिल्कुल साइलेंट हैं और खामोशी से अचानक होते हैं। विदाउट एनी चेस्ट पेन, कोई इसमें चेस्ट पेन नहीं होती, और अदर सिम्टम भी इसमें शो नहीं होता। अ साइलेंट हार्ट अटैक इज मोर कॉमन इन द एल्डरली पेशेंट्स विद डायबिटीज। अगर किसी पेशेंट्स को बहुत पुराना वो शुगर पेशेंट है तो उसमें ये पॉसिबिलिटीज़ है कि उसको एंजीना पेक्टोरस का अटैक जो है वो हो सकता है। एंड आफ्टर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, या अगर अपना किसी ने हार्ट को ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है तो उसमें भी एंजीना पेक्टोरस जो है वो हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्ल्ड हार्ट डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। 28 सितंबर को हर साल वर्ल्ड हार्ट डे जो है वो पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड हार्ट डे इज हेल्ड ऑन 28 सितंबर एवरी ईयर थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इसको मनाया जाता है। Its objective is to help people better understand their personal risk of cardiovascular disorder। अब ये जो वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है 28 सितंबर को, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि लोगों की मदद की जा सके कि वो बहुत अच्छी तरह से समझ सकें अपने पर्सनल रिस्क को, कि कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर जो है वो किस तरह से राइज होते हैं, किस तरह से, क्या उनके सिम्टम्स उनके क्या हैं, क्या उनकी काजेज हैं, और किस तरह से उनसे बचा जा सकता है। तो ये था बेटा हमारा लास्ट वाला टॉपिक की भी कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स का या डिजीज़ का, जो कि यूनिट नंबर 8 का सबसे लास्ट वाला टॉपिक था। अभी हमारा जो है सिलेबस है 9 क्लास का वो कंप्लीट हो गया है। यूनिट नंबर 9 ट्रांसपोर्ट हमारा लास्ट वाला यूनिट था और ये कंप्लीट हो गया है।